हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कहाँ तक पढ़ लिए थे? पिछली वीडियो में हम लोग काफी चीजों को कवर कर लिए थे। अब हम लोग न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए थे वो आ गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि परिस्थितियां यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं। ठीक, उसके पहले जो पढ़ा था तो उसमें परिस्थिति क्या थी? पहले वाले में परिस्थिति ये थी कि जब क्या कर रहे थे आप लोग, वाष्पशील मिला रहे थे, तब के लिए क्या फॉर्मूला बन रहा था। तो बेटा बनाओगे हेडिंग क्या? परिस्थिति। ठीक है, हेडिंग क्या बनाओगे? परिस्थिति वन। परिस्थिति फर्स्ट में हम लोग क्या देते थे, मतलब सिचुएशन वन जो आता था, जब कोई वाष्पशील पदार्थ ए वाष्पशील पदार्थ बी में मिलाया जाए। हाँ बिल्कुल बात सही है। जब कोई वाष्पशील वाष्पशील पदार्थ ए वाष्पशील वाष्पशील पदार्थ पदार्थ बी में मिलाया जाए। ठीक, जब ऐसा हम मिलाते थे तो क्या होता था हमारा फॉर्मूला, है ना। अब आप देखो यहाँ पे, इसी तरह हम लोग जानते थे। ठीक, ये दो हैं वाष्पशील द्रव, दोनों को मिला दिए, एक का क्या है? ए है, दूसरा क्या है? बी है। दोनों ही क्या है? वाष्पशील है। दोनों ही क्या है? वाष्पशील है। जैसे सपोज करिए आप दोनों, कोई भी हो बच्चा आपका, किसी से मित्रता हो गई ना, किसी के साथ मित्रता हो गई, वो भी पढ़ने में अच्छा, तो वो आपको भी अच्छा बना देगा, वो भी क्या करेगा? आपको अच्छा ही बना देगा। तो वहां का सेंस ये है, मतलब कि ये भी वाष्पशील है और ये भी वाष्पशील है, दोनों वाष्पशील है बेटा। तो इनका क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा, सॉरी पी ए होगा और पी बी होगा। बोलो हाँ या ना? दोनों ही क्या करेंगे? भाप बन के उड़ेंगे, दोनों ही भाप बन के उड़ेंगे, पढ़ने में अच्छे हैं, परसेंटेज भी अच्छा लाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुल दाब उन पे क्या लगेगा? कुल दाब जो होगा वो क्या होगा? P इज इक्वल टू, ऐसे P इज इक्वल टू क्या होगा? पी ए प्लस पी बी होगा। बोलो हाँ या ना? ये परिस्थिति कौन सी है? ए वाली। ये परिस्थिति कौन सी है? ए। जब आपका क्या हो रहा है उसमें? वाष्पशील है दोनों। ठीक है, दोनों पदार्थ वाष्पशील है। अब आती है परिस्थिति दो। ठीक, परिस्थिति दो आती है, तब के लिए क्या होता है? परिस्थिति दो आएगा तो आप उसमें बोलोगे जब ऐसा विलयन बनाया जाए जिसमें अवाष्पशील पदार्थ ए ना, अवाष्पशील पदार्थ ए वाष्पशील पदार्थ बी में हो, तो लिखेंगे क्या? जब ऐसा विलयन विलयन बनाया बनाया जाए जिसमें जिसमें अवाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ ए वाष्पशील वाष्पशील पदार्थ बी में मिलाया जाए, तब ना, तब क्या होगा? ठीक, तब क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। अब सपोज करिए यहाँ पे ऐसे ही एक कंटेनर होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ए आपका क्या है? वाष्पशील है। क्या है? वाष्पशील पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ ए है। ठीक, और इसमें जो आप बी मिला रहे हो, ये बी क्या है? अवाष्पशील अवाष्पशील। सपोज करना क्या है यहाँ पे एक विलयन बना है, विलयन दो लोगों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक। जब आप बनाओगे ऐसा तो क्या करोगे? इसकी मात्रा डालोगे, है ना। जब कोई आएगा ऐसा तो क्या करेगा? अगर मान लो आप किसी खराब बच्चे से दोस्ती कर ली तो क्या करेगा वो? आपके अंदर कमियां लाएगा ना, आपको अच्छा बनने नहीं देगा, आपके अंदर कमियां लाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह ये क्या करेगा? ये वाला इसमें कमी लाएगा, ये वाला क्या करेगा? इसमें कमी लाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा बेटा? उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऐसे के लिए जब अवाष्पशील आता था, बोलो हाँ या ना? जब तुम्हारा अवाष्पशील आएगा, चलो हमने इसको बी मान लिया और इसको ए मान लिया। ठीक,
मिला हाँ यहाँ पे बी है, ठीक है, ये बी है। तो अवाष्पशील में हम लोग जब बी होता था तो हम लोग क्या मानते थे, पी नॉट बी, पी नॉट बी। तो यहाँ पे कुल दाब के बराबर क्या होगा, इसका तो दाब होगा ही नहीं, क्योंकि अवाष्पशील है, ये उड़ेगा ही नहीं, वाष्प बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल दाब, कुल दाब P बराबर क्या हो जाएगा बेटा, P नॉट B, यही होगा कि नहीं बोलो। इसका मान तो कोई नहीं है ना, ये वाष्पशील बनेगा ही नहीं, भाप बनेगा नहीं, भाप तो ये बनेगा बस, ठीक। तो बस वैल्यू इसकी आएगी। अब यहाँ पे तुम जानते हो जब हम लोग ये रखते हैं तो यहाँ पे मोल प्रभाज की बात होती है, यहाँ पे क्या होगा, मोल प्रभाज की। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट B काई B होगा। बोलो हाँ या ना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ये वैल्यू होगी। अब बात करते हैं कि जब ये होगा तो आप क्या करोगे, बोलो जब ये होगा तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से क्या करोगे, ये काई का मान रखोगे ना, बोलो काई का मान रखोगे। तो यहाँ पे तुम काई बी के लिए तुम क्या निकालोगे, ए के लिए, तो 1 माइनस काई ए। बोलो होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये होगा तुम्हारा, ठीक है, ये होगा मोल प्रभाज, ये क्या होगा, मोल प्रभाज। अगर तुम काई बी का मान निकाल लिए, काई ए का पूछा जाएगा तो तुम ऐसे ही करोगे ना, 1 माइनस में से माइनस कर दोगे, ये तुम जानते हो पहले से पढ़ाया गया है। तो अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट बी, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस ए काई ए, ठीक, 1 माइनस काई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, आप इसको सॉल्व करिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, है ना, इसका क्या करोगे, गुणा करोगे, इसका क्या करोगे बेटा, सॉरी इसका भी वैल्यू रहेगा भी, है ना, इसका भी रहेगा, अरे सॉरी ये तो यहीं पे रहेगा, ये ऐसा रहेगा। तो आप क्या करोगे, इसका इसमें से गुणा करोगे, जब तुम गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ, पी नॉट बी माइनस इसका करोगे पी नॉट बी एक्स ए, ये आएगा कि नहीं, अब ये आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से निकालना है, इस वाले को इधर लेकर आओ, इस वाले को क्या करो तुम पूरा का इधर लेकर आओ, तो क्या होगा यहाँ पे, जब तुम इसको इधर करोगे तो ये हो जाएगा P माइनस पी नॉट बी होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पी नॉट बी। जब तुम जानते हो जब जाएगा तो ये माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, P माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू P नॉट बी काई ए। अब यही काई ए हमें निकालना है, तो उसका कितना लग रहा है वाष्प दाब, तो यहाँ पे तुम्हारा काई ए जब निकालोगे, चलो यहाँ पे अब देखो जब तुम यहाँ से काई ए का मान निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो, तो तुम्हारा आएगा पी नॉट बी माइनस पी, ठीक है, और पी नॉट बी, यहाँ से ये तुम्हारा आएगा, है ना, जो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये आपका कहलाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। और यहाँ पे काई ए जो है बेटा वो क्या है, अवाष्पशील पदार्थ, यही है अवाष्पशील विलेय मूल, है ना, मूल प्रभाज है, क्या है, मूल प्रभाज है, विलेय का ये मूल प्रभाज है, आप लिख सकते हो, यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से। देखो ध्यान से क्या है, राउल्स का नियम है किसके लिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। जब तुम्हारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ होगा तो अभी तुमने फॉर्मूला निकाला परिस्थिति 2 में, तो फॉर्मूला आपका क्या था बताओ, फॉर्मूला क्या था, पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी बराबर क्या होता था, काई ए, बराबर क्या है, काई ए है तुम्हारा। यहाँ से तुम्हें आंसर अब आने शुरू हो जाएंगे, अगर क्वेश्चंस आएंगे तो तुम यहाँ से क्वेश्चंस को ऐसे लगाओगे जब तुम्हारा दिया रहेगा क्या, अवाष्पशील के लिए तब, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अपने
पहले वाले पर आते हैं। वाष्प वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अब बात करते हैं अपेक्षित अवनमन का, तो वहां पे क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनना। तुम्हारा कोई भी क्या होगा, विलयन होगा, ठीक है, कोई भी तुम्हारा विलयन होगा जिसका दाब हो सकता है, ऐसे समझो यहाँ पे, ठीक। ये तुम्हारा क्या है, विलयन है। पहले समझो विलायक, ये तुम्हारा कोई भी विलायक है, इसको गर्म किया, ठीक, इसको आपने क्या किया, गर्म किया, तो वो क्या करेगा, भाप बन के उड़ेगा कि नहीं, बोलो। वो भाप बन के उड़ेगा तो उसका क्या होगा, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा। क्या कहलाएगा, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब कहलाएगा। ये हो गया तुम्हारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अभी तुम जाने थे कि वहां पे वाष्प दाब क्या हो रहा था, बताना है अभी तुम्हें। फिर यहाँ पर तुमने क्या मिलाया, कोई भी अशुद्ध पदार्थ मिला दिया, सॉरी अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। जब तुम अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे तो उसका मान भी कुछ होगा ना, तो यहाँ पे तुमने क्या मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ, ये मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि अपेक्षित अवनमन में क्या होगा, कमी जो आएगी, वाष्प दाब में अपेक्षित जो कमी आएगी उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बोलो पी नॉट ए होगा कि नहीं, बोलो पी नॉट ए होगा, ये मान लो, या फिर ए भी नहीं भी मानोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम क्या करो यहाँ पे, फिर तुम्हारा जो टोटल विलयन बना, इन दोनों से मिलके तुम्हारा जो विलयन बना, तुमने ये विलायक मिलाया और ये मिलाया, जो तुम्हारा विलयन बना उसका भी कोई दाब होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, विलयन का कुल दाब, ठीक, विलयन का कुल दाब। चलो मैंने ये नहीं लिखा है, बस ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब तुम देखोगे बेटा तो कमी आएगी, जब तुम कुल दाब देखोगे मिलाने पे तो उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। जब ये शुद्ध विलायक था, जब इसको हम लोग गर्म कर रहे थे तो चलो इसका क्या था, दाब 100 हो गया, क्या हो गया था 100। और जैसे ही हमने इसमें मिलाया, जैसे ही हमने क्या मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ, कोई नमक मिला दिया, ठीक, कोई भी नमक मिला दिया, अब अमाउंट नहीं बता कितना भी मिला दिया, तो इसका विलयन का जो दाब देखा गया कुल, वो आ गया 98। वो क्या आ गया, 98। तो अवाष्पशील का दाब यही, जो कितने की कमी आई वही आपसे पूछा जाएगा, कितने की कमी आएगी वही आपसे पूछा जाएगा। तो आप बोलोगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पे बोलोगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, पी नॉट, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, विलयन का कुल दाब, विलयन का क्या है बेटा, कुल दाब, या फिर अवाष्पशील दाब मिलाने पर जो तुम्हारा दाब बन रहा है, तो ऐसे लिखो अवाष्पशील पदार्थ, जब अवाष्पशील पदार्थ हम मिला रहे हैं तो हमारा विलयन बन रहा है, उसका दाब पूछा जा रहा है। अवाष्पशील पदार्थ विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कितना है, पी है, कितना है बेटा, पी है। तो अब वाष्प में अवनमन कितना होगा, मतलब कमी क्या होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन का मतलब क्या है, कमी। तो यहाँ पे कितना होगा, टोटल यहाँ पे शुद्ध विलायक का जो दाब है उसमें से क्या करोगे, जो हम विलयन मिला रहे हैं उसका कमी कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 100 अपॉन माइनस 98। तो कितना आया, 2 की यही कमी आ गई, 2 का ही क्या हो गया, कमी हो गया।
अब बेटा हम लोग अपने फॉर्मूले पे चलते हैं कि इसके बाद फॉर्मूले में क्या होगा। ये तो मैंने बस समझाने के लिए बताया था, ऐसी वैल्यू रख के कि यहाँ से हो सकते हैं। फॉर्मूले की बात की जाएगी तो फॉर्मूले में क्या होगा, फॉर्मूले के लिए आगे लिखते हैं। आगे क्या था, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या था हमारा, बोलो, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, क्या था, अपॉन पी नॉट था, है ना। यही था, मतलब क्या बोल सकते हो कि जो तुम्हारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है उसमें से विलयन का वाष्प दाब निकाल के और उसका क्या कर दो, शुद्ध विलायक से भाग दे दो, ठीक, जो उससे आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे पी नॉट माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स क्या है तुम्हारा, विलेय है, विलेय का मोल प्रभाज, तो एक्स तुम्हारा जो विलेय है, अब यहाँ से हमें निकालना है विलेय का मोल प्रभाज। अब यहाँ पे निकालोगे तो एक्स जो हम लोग काई है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, किसके लिए, विलेय के लिए, का मोल प्रभाज आपको निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज का मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज हमें निकालना है। अब यहाँ से x के लिए तो मोल प्रभाज जब निकाल रहे थे तो तुम्हारा क्या आता था, जो भी तुमने उसमें मिलाया रहता था, जो भी n विलेय आता था, फिर अपॉन में क्या आता था यहाँ पे, ठीक, विलेय और प्लस क्या होता था, विलायक, इन्हीं दोनों से तो मिलके बनता था ना, ऐसे ये पढ़े हो, ये होता था तुम्हारा। अब यहाँ से शुरू होगी कहानी, अब जरा ध्यान से सुनना, तो हम ये चीज यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये n विलेय अपॉन में n विलेय प्लस n विलायक। अब ध्यान देना यहाँ पर, जब तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो तुम ये देखोगे कि हो क्या रहा है। जब तुम ये मिला रहे थे, तुम देख रहे हो, जब तुम्हारा विलेय मिलाया जाता था किसमें, विलायक में, तो इसका मान कुछ भी नहीं होता था, इसका मान 0 के बराबर, क्योंकि वो दाब लगाता ही नहीं था, क्योंकि वो अवाष्पशील था। वो क्या था, अवाष्पशील था, वाष्प बनता ही नहीं था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, n विलेय बराबर के लगभग है 0, ठीक, 0 के बराबर है। तो अब हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पे पी नॉट माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n विलेय अपॉन में n विलायक, n विलायक हो जाएगा कि नहीं, n विलायक हो जाएगा। अब यहाँ से तुम क्या निकालोगे, n क्या होता था, मोल होता है ना, n क्या होगा, मोल होगा। तो जरा ध्यान से सुनना, यहाँ से n तुम्हारा क्या होता था, W अपान m, बोलो हाँ या ना, W अपान m, तो तुम इसके लिए ले लो, ठीक, तुम क्या करो, विलेय के लिए लियो, अब विलायक का भी वही चीज होगा, तो ये तुम्हारा मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे n विलेय के लिए जो स्मॉल है, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारा मैंने कैपिटल M और कैपिटल W जो लिखा वो n विलायक के लिए हो गया, वो किसके लिए हो गया, n विलायक के लिए। अब तुम क्या बता सकते हो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W अपान M, फिर कैपिटल W अपान M। अब बेटा तुम इसको और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना, तो M तुम्हारा क्या चला जाएगा, कैपिटल ऊपर चला जाएगा, स्मॉल जो हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो तुम यहाँ से बता सकते हो ऐसे होगा, ठीक। बोलिए हाँ या ना, यहाँ तक तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। यही तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला निकला अपेक्षित अवनमन के लिए, अपेक्षित अवनमन के लिए। तो तुम्हारा स्मॉल w क्या है, कैपिटल M क्या है, ठीक, स्मॉल m क्या है, कैपिटल W क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और इसमें P नॉट क्या है, P क्या है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो आपका बोल सकते हो स्मॉल w क्या है, विलेय का द्रव्यमान,
देखो यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान, ठीक। अब यहाँ पे कैपिटल एम की मैं बात करूं तो क्या होगा, विलायक का अणुभार ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल एम डब्ल्यू, विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ पे पी नॉट और पी क्या है ये जान ही रहे हो। पी नॉट क्या था तुम्हारा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। ये रहे आपके पास क्वेश्चंस, इसके आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें दिया गया है। विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब दे दिया है, तो इसका क्या मतलब है, पी नॉट हो गया। विलायक के लिए शुद्ध नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन विलायक तो लिखा है। पी नॉट कितना आ गया, 0.416, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे स्मॉल डब्लू की मैं बात करूं, स्मॉल डब्लू कितना दिया है, 0.5 ग्राम, ठीक। कैपिटल डब्लू की मैं बात करूं तो कैपिटल डब्लू कितना दिया है, 42 ग्राम, है ना। कैपिटल एम की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना दे दिया है, कैपिटल एम कितना दिया है, 84, ठीक, 84 दे दिया है। अब यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या है, ये चीजें क्या जाननी है। तो जो आपको निकालना है वो दिया है स्मॉल एम, निकालना है। देखो यहाँ पे दिया है मोलर, और वहां पे फिर विलयन का मान क्या दे दिया है, पी का मान, इसको ज्ञात करना है। पी का मान कितना दिया है, 0.414, ये दिया है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, पी नॉट, बोलो, फॉर्मूला हमारे पास क्या लगता था, पी नॉट पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू स्मॉल एम एंड कैपिटल डब्ल्यू। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो कितना आएगा, 0. इतना माइनस ये यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, 0.416। अब यहाँ पे तुम्हें स्मॉल एम की वैल्यू निकालना है। स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है, 0.5 इंटू 84 दिया है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे एम निकालना ही है, और एम क्या दे दिया है, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है, 42। ये इतना आपको निकालने हैं। अब यहाँ से आपको निकालना होगा, ठीक। निकालिएगा आंसर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।